कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और लगातार पांचवें दिन भी आज भी संसद की कार्रवाई इसको लेकर नहीं चल सकी। लगातार हुए हंगामे के बाद कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी से विदेशी धरती पर देश का अपमान करने का मुद्दा जो है वो उठा रहा है, तो वहीं कांग्रेस का इसको लेकर कहना है कि सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है और इसलिए वो ये मुद्दा लगातार उठा रही है। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, सवाल वहीं का वहीं, आज भी एक और दिन हंगामे की भेंट। देखिए, निश्चित तौर पर और लोकसभा और राज्यसभा में एक बार फिर लगातार पांचवें दिन गतिरोध की एक तस्वीर बहुत साफ तौर पर दिखाई दी। और लोकसभा में जो कांग्रेस के सांसद हैं वो बार बार ये मांग करते रहे कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जब तक सदन में कोई ऑर्डर नहीं होता है तब तक वो किसी को भी बोलने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। और इसी को लेकर सत्ता पक्ष के सांसद भी अपनी तरफ से नारेबाजी करते रहे। कुछ बीजेपी के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करते रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के सांसद लगातार ये मांग करते रहे कि राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, राहुल गांधी को बोलने का मौका दो। ये नारा भी उन्होंने आज लोकसभा में लगाया है। राज्यसभा में 11 नोटिसेज आज राज्यसभा चेयरमैन को विपक्ष की तरफ से दिए गए थे और उन सब में ये मांग की गई थी कि सदन की कार्रवाई को रोककर जो अलग अलग मुद्दे सामने आए हैं इस पर चर्चा शुरू कराई जाए। लेकिन राज्यसभा चेयरमैन भी राज्यसभा में तैयार नहीं हुए। लोकसभा में स्पीकर जो हैं उन्होंने कहा कि सदन में ऑर्डर नहीं है और ऐसे में किसी भी तरह की कार्रवाई संभव नहीं है, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है सोमवार तक। और इससे बहुत साफ है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर और जो विपक्ष अलग अलग जांच की जो मांग कर रहा है उसको लेकर जो एक गतिरोध और टकराव है लोकसभा और राज्यसभा में, वो शुक्रवार को और ज्यादा बढ़ गया है। और पहला हफ्ता जो बजट सत्र के दूसरे चरण का था वो पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया है तबीश। और इसमें मुझे लगता है कि 2-4 मिनट की भी कोई कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा में नहीं हो पाई है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सोमवार तक क्या हालात बदलेंगे, पर्दे के पीछे भी क्या गतिरोध को तोड़ने की, टकराव तोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन अभी तक आज जो बयान आए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह के सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है, सरकार और बीजेपी अब इस मांग पर अड़ी हुई है कि अगर कांग्रेस और विपक्ष चाहता है कि जो टकराव और गतिरोध है वो खत्म हो, सदन की कार्रवाई चल सके, इसके लिए सबसे पहले राहुल गांधी अनकंडीशनल अपॉलॉजी यानी बिना शर्त माफी मांगे, उसके बाद ही राहुल गांधी को संसद में बोलने की इजाजत देने पर विचार हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। कल कई बार ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने देश के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की और वो संसद में अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। लेकिन सरकार और बीजेपी की तरफ से अब ये संकेत है कि राहुल गांधी को पहले माफी मांगना होगा अगर वो संसद में कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है और इसी वजह से जो गतिरोध की तस्वीर आपको दिखाई दी है लोकसभा और राज्यसभा में लगातार पांचवें दिन, उससे बहुत स्पष्ट है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में जब बहुत सारे महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक लिस्टेड रहे हैं पूरे हफ्ते में, किसी भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक लेजिस्लेशन पर, वित्तीय विधेयक पर 1 मिनट की चर्चा भी नहीं हो पाई। ये बड़ा महत्वपूर्ण है हिमांशु, ये मैं आपसे जानूंगा कि क्या क्या लिस्टेड था और क्यों ये महत्वपूर्ण रहता है। जाहिर है बजट सत्र है और इसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, लेकिन इस मुद्दे की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप रहिए हमारे साथ राजीव भी जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। राजीव, अब संसद की कार्रवाई तो आज भी नहीं हो पाई, राहुल गांधी माफी मांगेंगे या उनको बोलने का मौका मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या राहुल गांधी पहुंचे थे आज लोकसभा, और अगर संसद में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, वहां कोई बातचीत नहीं बन पा रही है, तो क्या बाहर इस मुद्दे को हल करने की कोई कोशिश हो रही है किसी तरह से? देखिए, बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई करीब 19 मिनट तक चली और लगातार दोनों पक्ष की ओर से नारेबाजी होते रही। सत्ता पक्ष के लोग यानी बीजेपी के जो सदस्य थे अपने सीट पर खड़े होकर राहुल गांधी माफी मांगो, देशद्रोही श्रम करो, राहुल गांधी सेम डू मरो, राहुल गांधी सेम डू मरो। दूसरी तरफ जो विपक्ष के जो सदस्य है, खासतौर से जो कांग्रेस और डीएमके जो लेफ्ट के जो सांसद हैं, वो बकायदा बेल में चले हैं और जेपीसी की मांग करने लगे। हालांकि जब लोकसभा में राहुल गांधी पहुंचे तो उस समय कुछ कोशिश जरूर हुई। जो विपक्ष के जो लोग नेता थे उन्होंने बकायदा अपने सारे सदस्यों को बेल से वापस अपनी जगह पर लेके गए, लेकिन बीजेपी के जो संसद सदस्य थे वो बकायदा नारे लगाते रहे और हालात ऐसे बन गए कि सदस्य ने ये स्पीकर
स्पीकर ने कहा कि लगता है आप लोग नहीं चाहते सदन चला, और यही वजह है कि सदन की कार्रवाई जो सोमवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोनों ओर से इस तरह की कोशिश नहीं हो रही है, एक डेडलॉक बना हुआ है। बीजेपी की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि जब तक जो राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तब तक उनको सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है कि आज राहुल गांधी आए थे लोकसभा में और वो अपने बैठे हुए थे और कुछ कहना चाह रहे थे, और लेकिन उनको जो है बोलने का मौका नहीं दिया गया। सत्ता पक्ष के लोग बाकायदा अपने जगह पर खड़े होकर नारे लगा रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। तो इस वजह से जो है लोकसभा की कार्रवाई जो है करीब 19 मिनट चलने के बाद जो है स्थगित कर दिया गया। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजीव आपका इस अब जानकारी के लिए। तो आज भी 19 मिनट तक कार्रवाई चली, लेकिन उसके बाद फिर से स्थगित जो है करना पड़ा संसद की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, हर बार जब इस तरह से हंगामा होता है संसद में तो सवाल उठता है कि किसकी वजह से हो रहा है, गतिरोध कैसे यहां पर खत्म होगा। लेकिन इस सत्र में उन बिल्स के बारे में आप जरा बताइए जो अब इंतजार में है कि हंगामा यहां पर रुके तो उस पर कोई बात हो। देखिए, निश्चित तौर पर यह समझना बहुत जरूरी है तबीश की अगर यह हंगामा हो रहा है तो इससे नुकसान कितना हुआ है संसद का। देखिए, इस पहले 5 दिन में कई महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक थे जिनको लोकसभा और राज्यसभा में लिस्ट किया गया था चर्चा और पारित कराने के लिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लिए बजट का एक लेजिस्लेशन था जिसको लोकसभा में पेश किया गया था। जम्मू कश्मीर का बजट 2023-24 इस पर चर्चा होनी थी, और जम्मू कश्मीर निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील यूनियन टेरिटरी है जिस पर चर्चा बहुत जरूरी थी। साथ ही सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जम्मू कश्मीर 2022-23 इस पर भी चर्चा लिस्टेड थी। साथ ही सरकार की जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है 2022-23 की, इसको भी लोकसभा में राज्यसभा में लिस्ट किया गया था। साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल जो एक और महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक है, लेजिस्लेशन है, उस पर भी चर्चा कल जो है उसको शेड्यूल किया गया था, लेकिन हंगामे की वजह से उस पर चर्चा नहीं हो पाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बजट सत्र के पहले चरण में जो बजट पेश होता है, आपको याद होगा कि जो 3 हफ्ते के लिए संसद रिसेस में जाती है उसमें जो अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो अलग अलग मंत्रालयों के लिए जो बजटीय आवंटन किए गए हैं, जो फंड्स का एलोकेशन किया गया है, उसकी समीक्षा करके अपनी रिपोर्ट देते हैं, और अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए जो एलोकेशन किया गया है बजट में उस पर विस्तार से चर्चा होती है। राज्यसभा में पिछले 2-3 दिन से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और साथ ही टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पर चर्चा लिस्टेड थी, लेकिन इस हंगामे की वजह से उस पर भी चर्चा नहीं हो पाई। यानी जो पूरी बजट को पास करने की जो एक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जो कन्वेंशन रहा है पार्लियामेंट में, जो विस्तार से चर्चा होती है उस पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फाइनेंस बिल, यानी जो बजट को पास कराने के लिए जो एक फाइनेंस बिल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उस पर बहुत लंबी चर्चा 2-3 दिन तक चलती है, वित्त मंत्री सवालों का जवाब देती हैं और उसको भी पारित कराया जाता है बहुमत से। अब मुझे लगता है कि ये गतिरोध जो है, इसका साया इस पूरे प्रक्रिया पर जो इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस लिस्टेड रहे हैं इस सत्र में अब तक, उस पर बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तबीश, बिल्कुल अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और कितना महत्वपूर्ण है ये वक्त भी संसद का भी और इस कार्रवाई के लिए भी, ये हिमांशु बता रहे थे। जाहिर है हर बार इस बात पर नजर रहती है कि संसद की कार्रवाई चले तो वहां पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हैं वो हों। शुक्रिया हिमांशु आपका इस सब जानकारी के लिए। लेकिन आज का दिन भी आप देखिए इसी मुद्दे को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया है और संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। और अब बात किसानों के पैदल मार्च की करते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ हजारों किसानों का यह मार्च फिलहाल ठाणे में रुका हुआ है, और सरकार के साथ बातचीत में आश्वासन मिलने के बाद किसान नेता जो हैं उन्होंने कहा कि अगर सरकार आज विधानसभा में राहत का ऐलान नहीं करती तो किसान फिर से मुंबई के लिए कूच करेंगे। ऐसे में आज विधानसभा में किसानों को लेकर महाराष्ट्र सरकार कोई बड़ा ऐलान जो है वो कर सकती है। लढण्यासाठी चला रे, घरात बसून वागणार नाही, आता रस्त्यावर चला रे, सरकारला आठवण लावायचं। तपती धूप के बावजूद हौसलों में कोई कमी नहीं है। गाना गाते हुए हाथ में लाल झंडा लिए और लाल टोपी पहने आदिवासी किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार 5वें दिन मुंबई नासिक हाईवे पर पैदल मार्च करते नजर आए।
वामपंथी संगठनों की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 600 रुपए दे, सभी का प्याज उत्पादक किसानों को दे। आप देखेंगे आदिवासी किसान बड़ी संख्या में आए हैं, जमीन के पट्टे उनके नाम पे होने चाहिए, ये दूसरी प्रमुख मांग है। दूध उत्पादक किसान है, कॉर्पोरेट कंपनियां लगातार दूध उत्पादक किसानों को लूट रही है। हम मांग कर रहे हैं कि एक कानून बने जिससे के चलते उनकी लूट रुके। महाराष्ट्र और विदर्भ में जो बारिश हुई, किसान की फसलें बर्बाद हो गई। हम मांग कर रहे हैं कि इस दयनीय स्थिति में जो बीमा कंपनियां हैं तो उनसे मुआवजा मिले और उन किसानों को कुछ हद तक राहत सरकार की ओर से दे। लगातार सड़कों पर चलने का असर किसानों पर पड़ा है। कई किसानों के पैर सूज गए हैं, कई किसान बीमार और जख्मी हैं। मालजी शिंदे चलते चलते गिर गए, जिसके वजह से हाथ और पैर में उन्हें चोट लगी है। ये चलकर जा रहे थे और पैर इनका स्लिप हो गया, जिसकी वजह से हाथ पर पैर पर इनकी चोट लग गई है, जिसके बाद अभी इनका इलाज चल रहा है। ये अकेले नहीं है। तुमचा नाव सांगा? लक्ष्मण पिट्ठे का पैर इतना सूज गया है कि वो चप्पल भी नहीं पहन पा रहे हैं। तुटले त्याच्यामुळे चप्पल काढून ठेवले, घालायला होत नाही। घालायला होत नाही। तो इनके पैरों में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से चप्पल भी नहीं पहन पा रहे। इस बीच किसानों का शिष्टमंडल मुंबई पहुंचा, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में सरकार की ओर से मिले आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने अपने मोर्चे को मुंबई से सटे थाने में रोक दिया है। हमें बुलाया, ये सब बता के तभी हम जाएंगे, अन्यथा हम ये जो लॉन्ग मार्च है वो वही का वही बैठेगा। 4 दिन तक वाट देखे मुझे इंतजार करेगा, हम इंतजार करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो बम्बई की ओर बढ़ेगा। इन नेताओं का कहना है कि अगर सरकार शुक्रवार को विधानसभा में कोई राहत का ऐलान नहीं करती है तो किसानों का मुंबई की तरफ लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। लगातार 5वें दिन पैदल चलने के बाद अब किसान मुंबई से केवल 90 किलोमीटर दूर वाशिंद पहुंच चुके हैं। यहीं पर अब किसान इंतजार करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ किसान थक कर यहाँ पर सो भी रहे हैं। अब यह तय हुआ है कि सरकार ने आश्वासन तो कई दिए हैं, तो किसान यहाँ पर रुककर सरकार की ओर से जो आश्वासन दिए गए हैं उस पर कोई कदम उठाया जाए, उसके लिए इंतजार करेंगे। अगर वो होता है तो किसान यहाँ से वापस लौट जाएंगे, लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो एक बार फिर से किसान यहीं से जो 90 किलोमीटर दूर मुंबई है वहां पर अपने पैदल मार्च को जारी रखेंगे। वाशिंद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।